हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीटेट मंत्रा। और आज हम देखेंगे कि हमें सीटेट में 120 120 प्लस स्कोर करने के लिए कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है जो हमें लेना चाहिए, जिनसे हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये हमारा वीडियो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। इसमें हम पेपर 2 के बारे में भी देखेंगे कि कौन सी बुक्स हमारी इंपॉर्टेंट है, और जो पेपर 2 होता है उसके लिए भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पेपर 1 के लिए देखेंगे जो आपका प्राइमरी लेवल का होता है। ठीक है, प्राइमरी स्तर पे कक्षा 1 से 5 तक का जो आपका सीटेट का पहला पेपर होता है, उसमें क्या ज़रूरी है, कौन से बुक्स हमें लेनी चाहिए एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। तो देखिए, स्टार्ट योर प्रिपरेशन बाय टेकिंग मैराथन फॉर ऑल 5 सब्जेक्ट्स एंड मेक योर हैंड रिटन नोट्स। देखिए दोस्त, आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले, अपनी तैयारी को स्टार्ट करने से पहले, किसी किताब तक पहुंचने से पहले आपको क्या कर लेना है कि आप यूट्यूब पर कम से कम जो पांचों आपके सब्जेक्ट हैं, सीडीपी है, मैथ है, ईवीएस है, लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकंड है, इसके आप क्या करिए, मैराथन क्लासेज आपके यूट्यूब पे कई सारे चैनलों पे हैं। इस चैनल पे भी, आपके अपने चैनल पे भी कुछ दिन में उपलब्ध हो जाएंगे। तो उन मैराथन क्लासों को आप अटेंड करिए और आप अपने हैंड रिटन नोट्स, खुद के नोट्स बनाइए। ठीक, और उन नोट्सों को एक दो बार रिवीजन करिए, फिर आगे आपका किताबों पे आप पहुंचेंगे। ठीक है, और देखिए, मस्ट हैव ए मैप ऑफ इंडिया। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक आपका जो भारत का मानचित्र है, एक मैप आपके पास अवश्य होना चाहिए, क्योंकि आपके ईवीएस में मैप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको एक मैप जरूर रखना है। और आपको पहले 5 मैराथन ले लेने हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बना लेना है अपने दिमाग में पांचों सब्जेक्ट के कि हमें क्या पढ़ना है। आपको मैराथन में एक क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपके पास एक हैंड रिटन खुद की नोट्स हो जाएगी, उसको भी आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि किताबें कौन कौन सी लेनी है आपको, जो आपके पेपर फर्स्ट में आपका साथ देंगी एक अच्छा स्कोर करने के लिए। देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको इंग्लिश हिंदी नहीं समझ में आता है, आप टोटली इंग्लिश वाले बच्चे हैं, तो आपके लिए आर गुप्ता। ठीक है, आर गुप्ता पब्लिकेशन की ये बुक आती है जो आपको अमेज़ॉन और उसके बाद से फ्लिपकार्ट दोनों जगहों पे उपलब्ध हो जाएगी। आपको ये आर गुप्ता ले लेना है और इससे भरपूर क्या करना है, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और प्रैक्टिस सेट भी आपके बुक में लास्ट में दिया है आर गुप्ता में, उसको भी कर लेना है। ठीक है, और अगर आप हिंदी वाले हैं, ठीक है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको ये जो यूथ कंपटीशन का है आपका सीटेट का, इसको ले लेना है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है, देखिए, ये जो बुक है आपकी बाइलिंगुअल है। जो यूथ कंपटीशन की ये किताब आती है, एक किताब आपकी बाइलिंगुअल होती है, तो इसको इंग्लिश वाला भी बच्चा यूज कर सकता है और हिंदी वाला भी बच्चा यूज कर सकता है। और जो भी हिंदी वाले हों, उनको तो यूथ कंपटीशन ही लेना चाहिए। आपको ऐसा किताब नहीं लेना चाहिए जैसे घटना चक्र वगैरह का आता है, जिसमें केवल हिंदी होता है। केवल हिंदी में देखिए, आप सीडीपी सॉल्व करेंगे, ईवीएस सॉल्व करेंगे, तो कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपको हिंदी के समझ में नहीं आएंगे, और कुछ शब्द ऐसे होंगे जो अंग्रेजी के समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऐसे में जो आपकी बाइलिंगुअल बुक होती है वो आपका बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया गया होता है और हिंदी में भी दिया गया होता है, और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही आता है, एक साइड हिंदी होता है, एक साइड इंग्लिश होता है। तो इसलिए जो हमारी बाइलिंगुअल किताब होती है वो आपकी बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि ये बाइलिंगुअल बुक ही लीजिए, और जिसको एकदम हिंदी नहीं आती है, जीरो है हिंदी उसका, वो आर गुप्ता ले सकता है। ठीक है, लेकिन जिसको हिंदी आती है और इंग्लिश भले से नहीं आता, उसके लिए ये आपका यूथ कंपटीशन अच्छा है, और जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है उसके लिए आपका यूथ कंपटीशन सबसे अच्छा है। ठीक है, तो यूथ कंपटीशन की आपकी ये बुक है, इसको आपको ले लेना है। और इसमें देखिए 22 सेट दिया हुआ है, इसको प्रैक्टिस कर लेना है। और प्रैक्टिस कैसे करना है, विद ओएमआर। ओएमआर भी आपको ले लेना है, उस पर आपको प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आप अपने नोट्स पढ़ेंगे, हैंडमेड नोट्स पढ़ेंगे, जो आप मैराथन क्लासेस को अटेंड करेंगे उससे जो नोट्स बनाएंगे उन नोट्सों को पढ़ेंगे, या फिर मैं जो कुछ दिन में नोट्स उपलब्ध कराऊंगा आप उन नोट्सों को पढ़ेंगे। ठीक है, और उनको समझेंगे, और क्लासेस जो हमारे इस चैनल पे चलेंगी उन क्लासेस को करेंगे, और ये दोनों में से कोई एक किताब ले लेंगे, इसमें से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और देखिए देखिए यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी का लगाया हुआ है कि एनसीईआरटी आपका ईवीएस में बेसिकली आता है। ठीक है, ईवीएस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है। अगर देखिए आपको इस बार पेपर देना है, जो दिसंबर या जनवरी में पेपर होने जा रहा है, तो आपको एनसीईआरटी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो मैं नोट्स दूंगा उस नोट्स से आपका काम हो जाएगा।
एनसीईआरटी आपके लिए उतनी आवश्यक नहीं है। लेकिन जो बच्चा अभी नहीं देना है, जिसको कम से कम उसके पास 6 महीने का समय है, ठीक है, कितने महीने का, 6 मंथ का टाइम है जिसके पास, वो एनसीईआरटी ले सकता है और एनसीईआरटी से पूरा टॉपिक अपना अच्छे से पढ़ सकता है, ठीक है। और यहाँ देखिए ओएमआर है, आपको ओएमआर के ही माध्यम से जो ऊपर प्रैक्टिस सेट है, चाहे आप इसको लेंगे या आर गुप्ता लेंगे, तो आप दोनों को क्या करना है, ओएमआर पे ही सॉल्व करना है। क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन हो गया है तो ओएमआर पे घर पे प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में गलतियाँ आपसे नहीं होंगी। और आपका देखिए जितना भी बुक है यहाँ पे, आर गुप्ता हो गया, आपका ये यूथ कंपटीशन का हो गया, ये दोनों बुक हो गया, और ये दोनों बुक का और ओएमआर शीट का, इसका मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ख़रीद पाएंगे। और जो आसपास ये आपका ईवीएस वाला तीनों किताब है, इसके लिए क्या करेंगे, इसका मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, सीटेट मंत्रा पे, वहाँ से आप डायरेक्टली इन किताबों का पीडीएफ डाउनलोड करके मुफ्त में पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यदि आपके पास टाइम है तो आपको ये तीनों पढ़ना है, अन्यथा जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, आपका जो काम है वो नोट्स से ही चल जाएगा, ठीक है। तो आपका हो गया ये पेपर 1 का बात। आपको क्या करना है, इन दोनों किताबों में से एक किताब ले लेनी है, ठीक है, और आपको एक मैप ले लेना है, मैप ज़रूर ले लेना है। मैप आप जहाँ बैठेंगे पढ़ने के लिए वहाँ आपको मैप लगा लेना है, मैप को देखते रहना है कि कौन से हमारे स्टेट हैं जो बे ऑफ बंगाल की साइड पे आते हैं और कौन से स्टेट्स हैं जो आपके अरेबियन सी साइड पे आते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में देखना है। फिर डायरेक्शन वगैरह देखना है कि किसका डायरेक्शन नॉर्थ में है, किसका डायरेक्शन साउथ में है, ये आपको मैप में देखते रहना है। और इन दो प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से प्रैक्टिस करना है। लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले आपको पांचों सब्जेक्ट के मैराथन क्लासेस ले लेनी है, ठीक है। मैराथन क्लासेस मैं कुछ दिन में अपने चैनल पर स्टार्ट करा दूंगा, आप यहाँ से भी ले पाएंगे, या अगर आपको यहाँ लेने में कोई दुविधा हो रही है, आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अन्य चैनल पर भी आपको जहाँ अच्छा है वहाँ पे आप मैराथन ले सकते हैं, उसको ले लीजिए। अपने खुद के नोट्स बना लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए, टॉपिक को समझिए। फिर आप आर गुप्ता लीजिए अगर इंग्लिश वाले हैं, और अगर आप हिंदी वाले हैं तो आप क्या लीजिए, यूथ कंपटीशन टाइम्स का लीजिए। और अगर ऐसे आप हैं कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स आता है, तो आपके लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। इसमें आप 22 सेट सॉल्व कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो आइए अब हम सेकंड पेपर का अपना देखते हैं, सेकंड पेपर का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कौन सी बुक्स हमारी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए यहाँ पे मैंने मैप भी लगा दिया हुआ है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से मैप लें, ये मैप का भी मैं आपको जो पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम चैनल जो है सीटेट मंत्रा वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इसे भी डाउनलोड कर पाएंगे और 2 रुपये 3 रुपये दुकान पे देके प्रिंट आउट निकलवा के अपना काम चला लेंगे, ठीक है। तो आइए अपने हम पेपर 2 की ओर चलते हैं। देखिए पेपर 2 आपका जो होता है वो क्लास 6 to 8 के लिए होता है, और इसमें भी देखिए 2 तरह का होता है। एक होता है साइंस और मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए, जो बच्चा हमारा साइंस स्ट्रीम का होता है वो पेपर 2 में क्या अपना चूज करता है, वो साइंस और मैथमेटिक्स चूज करता है। और जो बच्चा आर्ट बैकग्राउंड का होता है वो आपका सोशल स्टडीज चूज करता है, ठीक है। तो ये जो पेपर 2 का यहाँ पे डिस्कस करने हम जा रहे हैं वो साइंस और मैथ वालों के लिए, ठीक है। यहाँ भी आपको क्या करना है, जो सबसे पहले बताया था वो बात अप्लाई कर देनी है कि आपको पहले मैराथन क्लासेस ले लेनी है, ठीक है। आपको जहाँ से भी समझ में आता है वहाँ से आप मैराथन क्लासेस ले लीजिए और अपने खुद के नोट्स बना लीजिए, ठीक। और उन नोट्स को 1-2 बार उनका रिवीजन करिए। उसके बाद से फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, फिर आप ले सकते हैं आर गुप्ता, ठीक है। अगर आप टोटली इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप आर गुप्ता ले सकते हैं, और अगर आप हिंदी वाले हैं तो आप यूथ कंपटीशन टाइम्स का ए बुक ले लीजिए आपका, या फिर आप हिंदी और इंग्लिश मिक्सचर वाले हैं, ठीक है, जिनको दोनों आता है, तो भी आपके लिए जो बाइलिंगुअल है यूथ की, ये सबसे अच्छी किताब है, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको जो सूटेबल हो आप वो किताब ले लीजिए। और आपको यहाँ पे भी ओएमआर ले लेना है, और आपने सारे प्रैक्टिस जो है ओएमआर पे ही करना है। और देखिए जो साइंस और मैथमेटिक्स वाले बच्चे के लिए आपको यहाँ पे मैप लेने की, सेकंड पेपर के लिए यहाँ आपको मैप का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैप की उतनी आवश्यकता नहीं है, आपको ये 2 बस किताब चाहिए, आपका खुद का नोट्स होना चाहिए, या फिर जो मैं अपने नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा आपके सीटेट मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पे, उस नोट से भी आप पढ़ के अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप या तो अपने खुद के नोट्स बनाइए, या फिर जो नोट्स मेरे द्वारा फ्री प्रोवाइड कराए जाएंगे आप वहाँ से पढ़ लेना है। आपको इन दोनों किताबों को ध्यान में रखना है, इनमें से कोई एक किताब जो सूटेबल हो वो ले लेना है। ओएमआर लेना है आपको, ओएमआर पे प्रैक्टिस करना है। और ये जो सारी किताबें हैं और ओएमआर है, ये सबका जो आपका बाई करने का लिंक है, आप सबको
ये सब लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ भी साइंस वाले बच्चे, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं। देखिए दोस्त, अगर आपको इसी बार का पेपर देना है, ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, तो आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, ठीक। अगर आपको जनवरी या दिसंबर का पेपर देना है तो आप 2 महीने में एनसीईआरटीज नहीं ख़त्म कर पाएंगे। सिलेबस ब्रॉड है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको ये होगा कि इसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये कुछ ही बच्चे होते हैं जो समझ पाते हैं। सारे लर्नर ये चीज़ नहीं समझ पाते, वो सब कुछ रटने लगते हैं। तो एनसीईआरटी पे उतना फोकस आपको नहीं रखना है। अगर आपको अगली बार का पेपर देना है जो आपका अगस्त सितंबर में होगा, उसके लिए आप एनसीईआरटी अभी से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस बार देना है तो आपके लिए एनसीईआरटी ज़रूरी नहीं है। आपके जो सेल्फ मेड नोट्स होंगे वो आपके पूरे काम कर देंगे, आपका प्रीवियस ईयर काम कर जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एनसीईआरटी के भी जो आपकी किताब है, इसकी पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल सीटेट मंत्रा पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा दूंगा। आप वहां से लेकर के इन किताबों को भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इस बार आपको पेपर देना है तो मेरा सुझाव यही होगा कि आप केवल साइंस पे ही फोकस ना रखें, अपने अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी फोकस रखें। तो आपके लिए एनसीईआरटी उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होगी जिनको पेपर देना है आपका दिसंबर जनवरी में, ठीक है। और जो बच्चे इसके बाद वाला पेपर देंगे उनके लिए एनसीईआरटी आवश्यक है, तो वहाँ पे टेलीग्राम पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए अब उन लोगों के लिए बात करते हैं जिनका सेकंड पेपर में एसएसटी है, सोशल स्टडीज़ है। तो देखिए उनके लिए कौन सी किताबें हैं। देखिए यहाँ पे नोट भी मैंने लगाया हो कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, ओएमआर के साथ करना है, ठीक है। बिना ओएमआर के प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में आप 99.9% चांस है कि आप गलत गोला भर के आ जाएंगे और आपका अच्छा खासा उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है। और एक उत्तर के गलत होने से कई सारे उत्तरों का क्रम गलत हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है, आपको गलती नहीं करनी, आपको ओएमआर पे घर पे भरपूर प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे गलती करने का जो चांस है वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। देखिए सेकंड पेपर जो आपका है सोशल स्टडीज़ का, ये भी 6 to 8 के लिए होता है, ये आर्ट स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए है। इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले मैराथन क्लासेस लेनी है, खुद के हैंडमेड नोट्स बनाने हैं, ठीक है। खुद के अपने नोट्स बनाने हैं, उन नोट्स का रिवीजन करना है। फिर जब आप टॉपिक समझ लीजिए, मैराथन क्लासेस देख लीजिए, अपने नोट्स का रिवीजन कर लीजिए, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको, अगर आप टोटली इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ठीक, आपका हिंदी से कोई संबंध नहीं है, आप केरला वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो आप आर गुप्ता ले लीजिए। ये किताब आपके लिए परफेक्ट पड़ेगी। और अगर आप ऐसे स्टेट से हैं, ऐसे जगह से हैं जहां आपको हिंदी आता है या फिर हिंदी और इंग्लिश मिक्स आता है, ठीक है, दोनों पे आपका पकड़ है, तो आपके लिए ये जो यूथ कंपटीशन की बाइलिंगुअल बुक है ये आपके लिए सबसे अच्छी पड़ेगी, ठीक है। और इन दोनों को भी आपको क्या करना है, ओएमआर पे ही प्रैक्टिस करना है, ठीक। और यहाँ पे देखिए, जो सोशल स्टडीज़ में आपको मैप की आवश्यकता होगी, आपको इंडिया का मैप ले लेना है। और आपको अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आपके जो सीटेट मंत्रा चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल का जो टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है सीटेट मंत्रा, वहाँ पर आपका एनसीईआरटी हो गया, मैप हो गया, आपके जो पेपर फर्स्ट के नोट्स हो गए, ये सब कुछ दिनों में, ये सब तो आपके जो किताबें और मैप है तो आज ही मिल जाएगा, लेकिन नोट्स भी आपके कुछ दिन में वहाँ पे बिल्कुल फ्री प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक पे क्लिक करके वहाँ ज्वाइन करके उस चैनल को आप सारी चीज़ें मुफ्त में प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैराथन अटेंड करना है, उसके नोट्स बनाना है, फिर रिवीजन करना है, फिर प्रैक्टिस करना है। सारे बच्चे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हमारे बहुत से लर्नर ये करते हैं कि सीधा प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। देखिए दोस्त, स्टार्टिंग में जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है हर लर्नर के अंदर कि मैं देखूं कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन पेपर आता कैसे है। तो उसके लिए आप 1-2 सेट देख लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको केवल क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना है, बिना टॉपिक पढ़े क्वेश्चन सॉल्व करना कोई अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। तो आपको टॉपिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, समझ लेना है। आपके यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ठीक है, वहाँ से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, अपने खुद के नोट्स बना लेने हैं और फिर आपको आना है प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर सॉल्व करने, ठीक है। देखिए दोस्त, जो आपका सेकंड पेपर है, चाहे वो साइंस और मैथमेटिक्स का हो, चाहे सोशल स्टडीज़ का हो, इनकी क्लासेस अभी सीटेट मंत्रा जो आपका ए चैनल है यहाँ पे स्टार्ट नहीं होंगी। यहाँ पे केवल जो आपका अभी पेपर फर्स्ट है, क्लास 1 to 5, केवल इसकी प्रिपरेशन यहाँ पे होगी। 6 to 8 की प्रिपरेशन अभी हम अगले बार से करेंगे, ठीक है। इस बार के सीटेट में यहाँ पे इनकी क्लासेस नहीं चलाई जाएंगी। तो आप इस भरोसे मत रहिएगा कि आपको सोशल स्टडीज़ यहाँ पढ़ाया जाएगा या मैथ और साइंस पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आपको जहाँ भी यूट्यूब पर अच्छा लगे, जिस चैनल पर, जिस टीचर से, आप वहाँ पढ़िए,
ठीक है, पूरे मन से पढ़िए, पूरे मनोयोग से पढ़िए और उसको पढ़ के समझ के फिर आइए अपने प्रैक्टिस सेट पर और इन किताबों के माध्यम से आप अपना प्रैक्टिस करिए। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका, ठीक है, 120 प्लस दोस्त कोई रोक नहीं पाएगा। आप मैराथन अटेंड कर लीजिए अच्छे से, जो जिस टीचर से आपको समझ में आए, नोट्स बना लीजिए अपने मैराथन के, नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए और ये जो प्रैक्टिस सेट में बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर का, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपका बिल्कुल ही गारंटेड है कि 120 प्लस आप लाएंगे ही लाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसके लिए भी आपको क्या करना है। देखिए यहाँ भी मैंने नोट डाल दिया हो गया, नोट डाल दो कि मस्ट हैव एन इंडियन मैप। बिल्कुल दोस्त, आपको इंडियन मैप रखना है जो कि आपको अपने टेलीग्राम चैनल सीटेट मंत्रा पर मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी होती है 6 to 8, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना होता है। तो ये सब का भी जो आपका पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम चैनल सीटेट मंत्रा पर बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। लेकिन दोस्त आपको क्या करना है, अगर आपको इस बार पेपर देना है तो आप एनसीईआरटी को इग्नोर करिए। ठीक है, आपको, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप इसको इग्नोर करिए। लेकिन जिनको अगली बार अगस्त सितंबर का पेपर देना है 2024 का, वो पढ़ सकते हैं एनसीईआरटीज़। ठीक है, तो वो लोग जिनको पढ़ना होगा वो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से अपनी एनसीईआरटीज़ प्राप्त करेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन जिनको इस बार पेपर देना है वो खुद के अपने नोट्स बनाएंगे, नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे और खूब सारा जो मैंने किताब बताया हुआ है, यूथ कंपटीशन हो या आपका आर गुप्ता हो, वहाँ से खूब प्रैक्टिस कर लेना। वो भी कैसे, ओएमआर पे। ठीक है, बिना ओएमआर के करेंगे तो आप एग्ज़ाम में 99.9% चांस है कि गलती कर आएंगे। ठीक है, तो आपको ओएमआर ज़रूर रखना है और आपकी जितनी भी एक किताबें हैं या ओएमआर है, ये सबका जो आपका लिंक है बाई करने का, जहाँ कहाँ से आप ख़रीदेंगे, ठीक है, आपको बाई करने का जो लिंक है, ठीक है दोस्त, ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में। यहाँ नीचे आप देखेंगे वीडियो के तो आपके डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको क्या है मिल जाएंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली जाकर ख़रीद लेते हैं। और आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको एनसीईआरटीज़ की बुक्स पीडीएफ फॉर्म में फ्री मिल जाएंगी। आपका ये जो अभी हम डिस्कस किए हैं इस क्लास का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा और जो अन्य क्लासेस भी चलती हैं क्वेश्चन आंसर्स का भी पीडीएफ मिल जाता है। तो आपको उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है दोस्त, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी और अगर आप इतना फॉलो कर लेते हैं जितना मेरे द्वारा बताया गया तो आपका 120 प्लस, ठीक है, 120 प्लस आपका कोई भी रोक नहीं पाएगा। इतना करके आप अगर इतना, ठीक है, आज से भी कर लेते हैं तो भी आप 120 प्लस आपका कोई नहीं रोक पाएगा। इतना आप 100% लाएंगे। ठीक है, इससे ऊपर जा सकते हैं लेकिन इससे नीचे आने की संभावना बहुत कम है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बना लेते हैं या मेरे द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे उसको मल्टीपल टाइम पढ़ लेते हैं और आपका जो मैं प्रैक्टिस सेट वगैरह बताया हूँ, प्रीवियस ईयर के जो ऊपर किताब बताया हूँ, उन किताबों को मंगा लेते हैं, वहाँ से प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। और देखिए दोस्त, जो किताब बताया हूँ आपको वही लेना है। और वो किताब क्यों लेना है, क्योंकि उसमें जो एरर है, ठीक है, वो बहुत कम है। आपके अन्य पब्लिकेशन भी हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपका ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, लेकिन आंसर में नीचे क्या दे देंगे, आंसर में सी लिख देंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पे बार बार कन्फ्यूजन होगा। और जब सीटेट खुद कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पे अगर किताब भी कन्फ्यूज करने लगे तो फिर हमारी जो तैयारी है वो बाधित होगी, बहुत हद तक बाधित रहेगी। तो इसलिए हमें अच्छी किताबों का सहारा लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों, ये किताबें पसंद आई हों, आपको लग सकता है कि आपका इनसे कुछ भला होगा, तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने और भी दोस्तों को साथ शेयर करिए जो गलत किताबों के साथ पढ़ रहे हैं, जो गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, जिनका बार बार निकल नहीं रहा है। ठीक है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैंने इसके पहले सीटेट की स्ट्रेटजी के बारे में भी चर्चा किया, उसकी रणनीति के बारे में चर्चा की कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो उस वीडियो का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप देख लेंगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। मैं पूरा आशा करता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। ठीक है, आप सीटेट मंत्रा का झंडा गाड़ के आएंगे अपने एग्ज़ाम में, आप 120 प्लस 100% करके आएंगे। ठीक है, इस स्ट्रेटजी के साथ, इन बुक्स के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है,
हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का। हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो लगातार चलते आ रहा है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डेली के जो शाम का आपका 7 बजे का प्रैक्टिस होता है उस प्रैक्टिस को करना है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स सो मच, मिलते हैं कल।